हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिल सकें। तो बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी है वो कल कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो कल मैंने क्लियरली डिस्कशन ये किया था कि अगर बैंक निफ्टी 51,650 को अगर नीचे की साइड में यहाँ पे निकालता है तो फर्स्ट टारगेट है वो अपना 51,300 का मैंने यहाँ पे बताया था। अगर 51,300 को अगर नीचे की साइड में निकालता है तो फिर टारगेट है वो अपनी 51,000 के नीचे की साइड तरफ यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। तो ये दोनों टारगेट है वो क्या है, अपने आज अचीव होते हुए नजर आए हैं। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया है वो 50,784 का क्या किया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लो लगाया है। तो इस लो का अगर अपन कैलकुलेशन निकालें तो जो बैंक निफ्टी में जो रेंज बनी है, तो ये रेंज अपन अपने प्राइस रेंज के जो टूल है उससे अपन यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये जो रेंज बनी हुई है, तो आप देखोगे तो जो ये रेंज बनी है ये 1250 पॉइंट के लगभग ये रेंज बनी हुई है। अगर इस रेंज को मैं अगर नीचे की साइड में लाके देखूं तो अगर आप देखोगे तो करंट लेवल पे ये बिल्कुल जो रेंज बनी थी उसी रेंज का जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव होता हुआ यहाँ पे नजर आया है। तो हमेशा जो भी इंडेक्स या स्टॉक होता है, जो भी कोई रेंज बनाता है, तो उस रेंज का जो तो ऊपर और नीचे का जो हाई और लो होता है, जिस साइड भी रेंज को ब्रेक करेगा तो उस जो रेंज बनी है उस रेंज का ये नीचे की साइड में या अपसाइड की तरफ ये टारगेट है वो अपन यहाँ पे लेके चलते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, नीचे की साइड में फॉल किया है, तो जो ये रेंज बनी थी उसका ये टारगेट है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अचीव किया है। तो बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी है वो यहाँ पे किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए मैं क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने आप को क्या कर सकता है, एक इनसाइड कैंडल है वो बैंक निफ्टी में यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। और कोई बड़ा टारगेट है बैंक निफ्टी में मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ट्रेंड है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो अब कल क्या है कि बैंक निफ्टी है वो अपने आप को यहाँ पे पहुंच ले सकता है। छोटे टारगेट हैं वो अपने इंट्राडे में देख लेते हैं कि किस हिसाब से अपन यहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो जो आज का जो ये स्विंग बना हुआ है 51,530 का, अगर 51,530 का जो ये स्विंग बना हुआ है तो मार्केट अगर 51,555 को अगर अपसाइड की तरफ निकालता है बैंक निफ्टी, तो फर्स्ट टारगेट मेरा 51,830 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। जब 51,830 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो फिर से बैंक निफ्टी क्या है 52,000 के पास में आ सकता है। तो ये मेरे अपसाइड की तरफ कल के लिए टारगेट रहने वाले हैं। अगर नीचे की साइड में अगर बैंक निफ्टी आता है तो मैं पुट है वो 51,000 के नीचे ही यहाँ पे लेने में इंटरेस्टेड रहूँगा, अदरवाइज मैं पुट को कल के लिए क्या है इग्नोर रखूँगा। 51,000 के नीचे ही मैं देखूँगा कोई प्राइस एक्शन की पुट का यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो ही मैं यहाँ पे पुट को लूंगा, नहीं अदरवाइज मैं पुट को कल के लिए इग्नोर रखूंगा। अपसाइड का जो टारगेट है वो मैंने आपको बता ही दिया, वो मेरे अपसाइड के टारगेट रहने वाले हैं। वो क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से जाए ऊपर की साइड में रिट्रेस करे और फिर से यहाँ पे आके क्लोजिंग करे, तो क्योंकि इसीलिए इनसाइड कैंडल है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में फॉर्म हो सकती है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैंने कल भी अपने वीडियो में ये कहा था कि निफ्टी है वो क्या कर सकता है, एक इनसाइड कैंडल है वो फॉर्म कर सकता है। तो आज देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया है, एक इनसाइड कैंडल फॉर्म की है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी ने करीबन 800-900 पॉइंट का फॉल दिया नीचे की साइड में, मगर निफ्टी है वो यहाँ आज बिल्कुल अपने आप को यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ था। निफ्टी में बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई बड़ी गिरावट है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिली थी। अब बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी में कल किस हिसाब से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की क्या है एक्सपायरी है, वो भी मंथली एक्सपायरी है। तो कल बड़ा मूव है वो यहाँ पे हो सकता है, अपसाइड और डाउन साइड के दोनों मूव है वो अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी के पास में ये जो ट्रेड लाइन आ रही है, इस ट्रेड लाइन को टूटते ही अपन क्या करेंगे, एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जब निफ्टी अपने आप को 24,450 के ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ पे इंडेक्स का 24,400 का यहाँ पे एसएल लगा के 50 पॉइंट का सिर्फ मैं एसएल रखूँगा, एसएल लगा के यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाऊँगा। तो फर्स्ट टारगेट है वो मेरा 24,600 तक का टारगेट है वो मेरा अपसाइड को कल के लिए देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर निफ्टी ने क्या किया है कि अपने आप को स्लोली इस ट्रेडी के अंदर नीचे आने के बाद में फिर पॉजिटिव जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिली है निफ्टी के अंदर। तो
जैसे ये जो ट्रेड लाइन है अपनी निफ्टी के अंदर 24,450 को जैसे ही निफ्टी अगर अपसाइड की तरफ निकालता है तो कल का मेरा टारगेट है वो 24,600 का मेरा टारगेट रहने वाला है। अगर बाय द वे निफ्टी 24,300 के नीचे फिसलता है, अगर 24,300 के नीचे आता है तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा 40 पॉइंट का एसएल डाल के, 24,300 के नीचे आएगा तो 40 पॉइंट का एसएल डाल के मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाऊंगा। तो जो टारगेट है मेरे 24,000 के यहाँ के नीचे की साइड में मेरे टारगेट है वो रह सकते हैं। तो ये आज का जो लो जो ये रेंज बनी हुई है इस रेंज का, तो 24,300 के नीचे ही मैं पुट के बारे में सोचूंगा और 24,450 के ऊपर मैं क्या करूंगा कॉल के बारे में सोचूंगा 50 पॉइंट का एसएल डाल के। और टारगेट है वो मेरे 24,600 तक के टारगेट कल के लिए मेरे निफ्टी में हो सकते हैं। तो इतना ही मैं निफ्टी में कल टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।